भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री व राज्यसभा के सदस्य डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस में दो झगड़े हैं, राहुल बनाम मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस में राहुल बनाम प्रियंका। दोनों में भीषण संघर्ष चल रहा है। कांग्रेस में बिना दुल्हन के ही दूल्हे बनकर तैयार है। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में कम से कम भाजपा 350 लोकसभा सीट जीतेगी और तीसरी बार फिर से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अवनीश त्यागी के यहाँ भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। उन्होंने 2024 के चुनाव को लेकर कहा कि किसी रणनीति की जरूरत नहीं है। 2014 का चुनाव मोदी जी नहीं लड़े थे, जनता लड़ी थी। 2019 का चुनाव भी मोदी नहीं जनता लड़ी थी और 2024 का चुनाव तो जनता लड़ रही है और हमारे विपक्षी लड़ रहे हैं। जितना प्रचार वो मोदी का कर रहे हैं, जिस प्रकार की वह टिप्पणी कर रहे हैं, जिस प्रकार रोज अनगढ़ बातें कर रहे हैं, उनसे अंदाजा ही नहीं है। उनके नेता हर दिन जितनी बात बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री का वोट उतना ही बढ़ा देते हैं। उन्होंने कहा कि पूरा तथा कथित फर्जी गठबंधन मोदी के प्रचार में पूरी समर्थित भाव से जुटा हुआ है। हमें प्रचार करने की क्या जरूरत है, हम कम से कम 350 सीटें जीतेंगे। मध्य प्रदेश की स्थिति बदल चुकी है। छत्तीसगढ़ का सर्वे आ चुका है। चुनाव पूर्व जो सर्वे आए 90 ही सीट है ना, 90 ही सीट है ना। सरकार बनाने के लिए 45 चाहिए ना। चुनाव पूर्व का सर्वे आ चुका 40 सीट का, 38 से 40 सीट का। बचा क्या? मिजोरम को अगर छोड़ दीजिए तो बचा क्या? तेलंगाना में, दक्षिण में तो हम थे ही कमजोर। हम इसको कहाँ मना कर रहे हैं? लेकिन क्या हम पहले से मजबूत नहीं हो रहे हैं? हमारी कम से कम 20-25 सीटें जाने वाली हैं और मैं आप लोगों के बीच में कह नहीं सकता हूँ चुनाव हो जाने दीजिए। बिना भारतीय जनता पार्टी के वहाँ कोई सरकार नहीं बनेगी। मैं तेलंगाना के बारे में भी कह रहा हूँ। इसलिए हम बहुत बेहतर करने वाले हैं। आप मोदी जी की सभाओं की भीड़ देखिए, और मोदी जी तो मोदी जी, माननीय अमित शाह जी की सभाओं की भीड़ देखिए, माननीय नड्डा जी की सभाओं की भीड़ देखिए। जितने उत्साह से लोग आ रहे हैं सभाओं में, और हम लाद के किसी को नहीं लाते हैं। वो कांग्रेसी कल्चर हमारे यहाँ नहीं है। वो भीड़ बता रही है, लोग, मैंने उत्साह बता रहा है लोगों का कि क्या होने वाला है चुनाव में। खड़गे बनाम राहुल और कांग्रेस में राहुल बनाम प्रियंका, दोनों में भीषण संघर्ष चल रहा है। वो संघर्ष आप लोग समझदार हैं, देख सकते हैं। हम लोकतंत्र में जीते हैं। महत्वपूर्ण ये नहीं होता है कि राजनीतिक नेता कितने मुद्दे बनाता है। महत्वपूर्ण ये होता है कि जनता उन मुद्दों के साथ कितनी खड़ी होती है। अगर ये मुद्दे सचमुच मुद्दे हैं तो देश के गरीबों को सड़कों पर आना जाना चाहिए। देश के निम्न मध्यम वर्ग को आंदोलन के रूप में चलाना चाहिए। आप किसी गरीब बस्ती में चले तो जाइए, मोदी के खिलाफ एक शब्द बोल के तो देख लीजिए। राहुल गांधी की हिम्मत हो तो किसी गरीब बस्ती में चले। आज उन लोगों के बीच में हम लोग चले जाते हैं नरेश जी, तो हम लोग की पहचान इसलिए बन गई है कि हम मोदी जी के कार्यकर्ता हैं। जिस प्रकार से उन्होंने नीतियां बनाई, पूरी दुनिया में कोरोना को लेकर त्राही त्राही हुई, ऐतिहासिक संख्या में मौतें हुई, लोग भूखों मर गए। पूरी की पूरी दुनिया आर्थिक डिप्रेशन का शिकार हो गई। भारत में क्या हुआ? भारत ने इस बात की चिंता किया कि हमारा एक भी गरीब, उसकी कमाई 0% क्यों ना हो जाए, वो भूखों न मरे। हमारी 350 सीटें लोकसभा में इस पारी आनी है, आएंगी। माननीय प्रधानमंत्री इस चुनाव प्रचार का उपयोग करते हैं जनता तक अपनी बातों को पहुंचाने का और जनता को अपने मन के हिसाब से तैयार करने का। यही नेतृत्व का काम होता है। हम जिस धारा में देश को ले जाना चाहते हैं, हम लोकतंत्र में जीते हैं। जनता हमारी धारा पर विचार करे, विश्वास करे, मुग्ध हो करके या भावनात्मक रूप से हमारे साथ ना है, वैचारिक रूप से हमारे साथ है। और 2024 का चुनाव तो जनता लड़ रही है और हमारे विपक्षी लड़ रहे हैं। जितना प्रचार वो मोदी जी का कर रहे हैं, जिस प्रकार की वो टिप्पणियां कर रहे हैं, जिस प्रकार की रोज बरोज अनर्गल बातें कर रहे हैं, उनको अंदाज ही नहीं है कि उनके नेता हर दिन जितनी बार बोलते हैं प्रधानमंत्री का वोट उतना ही बढ़ा देते हैं। तो आज मोदी जी को प्रचारक की भाजपा में जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा तथाकथित फर्जी गठबंधन मोदी जी के प्रचार में पूरी समर्पित भाव से जुटा हुआ है। तो हमें प्रचार करने की क्या जरूरत? हम कम से कम 350 सीटें जीतने वाले हैं। बस यही, मैं यूपी में बैठा हूँ ना, कुछ सीटों को आप लोग मानते हैं कि बड़ी डिफिकल्ट है, हिंदू मुस्लिम का ना दिखाना ना, चुनाव आने दीजिए।
जो भी आपका आज का विश्लेषण होगा, चुनाव के समय आप देखेंगे कि मोदी जी के नाते बहुत बड़ी संख्या में, हम लोग सांप्रदायिक बातें करने के आदि नहीं है भाजपा में, तो भी मैं कह रहा हूँ, बहुत, मैं मुस्लिम महिलाओं से मिल रहा हूँ, अल्पसंख्यक मोर्चा की मैं बैठकें कर रहा हूँ, अंदर अंदर उनके यहाँ भी एक अलग प्रकार का आंदोलन चल रहा है। आप देखेंगे 80 की 80 सीटें हैं, लक्ष्य नहीं दिया है मोदी जी ने, लेकिन हर सीट पर सिर्फ भाजपा है।